नमस्कार जी। नमस्ते दोस्तों। आज हम बताते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में। इसमें क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणित ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो करते कैसे हैं इस वाले क्वेश्चन को? सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि क्या है। अभी हमें ये थोड़ा पता है कि आफताब की आयु कितनी है, पुत्री की आयु कितनी है। तो इसमें क्या होता है, हम लेट करते हैं, मतलब माना आफताब की आयु इक्वल टू एक्स और उसकी पुत्री पुत्री की आयु इक्वल टू वाई। ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये माना है हमने कि क्या वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। अब एक चीज समझने की है, प्रश्न अनुसार, ये जो प्रश्न अनुसार है इसकी बात पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो चीज पहले थी, हमेशा ध्यान रखना जब भी एज की बात आएगी, इसमें दो कंडीशन होती है। एक होती है पूर्व, पहले और बाद की, पहले और बाद की। जब भी कोई पहले बोलेगा तो उसमें माइनस होता है, एज चाहे कोई भी सही। अगर वो कह रहा है 7 साल से 7 वर्ष, ठीक है, पहले और 7 साल बाद बात कह रहा है 7 ईयर्स, तो हमेशा उसमें क्या होता है, माइनस होता है और बाद वाले में प्लस होता है। हमेशा इसमें एज जुड़ेगी प्लस वाले में, और माइनस वाले में तो पहले क्या है उसमें घटेगी। ठीक है, इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रश्न अनुसार। जहां पे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहता है कि कह रहा है कि आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसको करेंगे x माइनस के 7। ठीक है, क्या आएगी, आफताब की आयु x माइनस 7 और उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी, y माइनस, या पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, दोनों की आएगी। अब देखो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, यहां पर हल करेंगे तो यहां से, तो कैसे बनेगी, ये कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था। कितने था, 7 गुनी आयु का। तो ये जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। किससे 7 गुनी आयु का था, इससे, अपनी पुत्री से, तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसको करते हैं सोल्व। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस के 49। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी x माइनस 7, इसको इधर ले आएंगे, 7y इज इक्वल टू माइनस के 49 प्लस के 7। ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं, जब देखो मैंने एक चीज बताई थी, दो चर मतलब जो समीकरण बनते हैं, 2 इक्वेशन बनेंगी, तभी हम ग्राफ विधि पर शो कर पाएंगे। एक इक्वेशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे पढ़ते इस क्वेश्चन में करा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। फिर करेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 वर्ष बाद, 3 ईयर्स बाद। ठीक है, तो इसमें बात कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद की है, तो कितने जाएगा, x प्लस के 7 और इसमें सॉरी x प्लस के 3। 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष। ठीक है, और ये इसकी हो जाएगी x y माइनस के y प्लस के 3। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये पुत्री की है, किसकी, पुत्री की आयु। ठीक, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। ठीक, यहां से इतना। ठीक, अब ये बोल रहा है कि पुत्री की आयु इतनी है, तो इसमें जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है 3 गुना है, किसका, 3 गुना है इसका। ठीक है, x प्लस के 3 इक्वल टू 3y प्लस के 9, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस के 3, तो ये जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है,
अब इसको ग्राफ या विधि पर शो करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी है हमारी, x माइनस 7y, ठीक है। पहली इक्वेशन हम इधर लिख लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये रफ करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब पूर्व कहेगा तो माइनस होगा और जब बाद में कहेगा तो उसमें एज में जुड़ेगा, ठीक है। ये 7 है, 7y। अब बात करते हैं इसकी कैसे होगा। ये देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है, सिंपल व्हाइट बोर्ड है फिलहाल तो, लेकिन अभी हम इस पर ही काम चलाएंगे, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। तो इस पर क्या होता है देखो, पहले इसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपली इसमें क्या है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, जब दो एक्सिस होते हैं तो एक्स भी क्या होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, क्या होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो इसमें सिंपली क्या है, एक्स माइनस 7, इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर जब एक्स अक्ष पर होगा तो वाई बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, वाई बराबर 0। तो इसमें वाई की वैल्यू लिख देंगे 0, तो कितना जाएगी, एक्स बराबर कितना जाएगी, वाई की वैल्यू लिखेंगे तो 0 जाएगा पूरा, तो एकदम माइनस के 42। कितना हो गया, माइनस के 42। फिर दोबारा करेंगे, हम करेंगे वाई एक्सिस पर। हमेशा ध्यान रखें, जब एक्स की बात करेंगे तो वाई पर 0 होगा और वाई पर करेंगे तो एक्स की 0 होगी। अब एक्स का मान पुट कर देता हूँ, कितना आएगा, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना होगा 6। अब 2 पॉइंट्स आ गए, हमेशा ध्यान रखना, जब भी x कोमा y, ये 2 पॉइंट आ गए किसके, a बिंदु। कितने आए, x कितना था हमारा, x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 42, y की वैल्यू कितनी है 6, ठीक। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट निकलेगा इस चीज से, कैसे, इस पर भी सेम करेंगे, एक्स एक्सिस पर ऑन, ठीक है, पर तो करेंगे तब कितना जाएगा, y बराबर 0 होगा। पुट कर देंगे x माइनस के 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 6, तो कितना होगा, x बराबर 6, ठीक है। अब देखो इसके 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहां पर हो गए 6,0 सी, सॉरी इधर भी 2 पॉइंट आएंगे, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट यहां पर 0, ये हो गया, सॉरी बाई 6 है ना, x, 0, x पे y बराबर 0, तो x बराबर माइनस 42, y 0, तो ये जाएगा माइनस के 42 0, और y एक्स पर x बराबर 0, x बराबर 0 हुआ तो 7 सिक्के 42 बाई, हाँ। तो फिर दूसरा पॉइंट होगा हमारा 0,6, ये बी पॉइंट, ठीक है। ऐसे इसमें सी पॉइंट 6,0 हो गया, और डी पॉइंट कौन सा होगा हमारा, फिर वाई एक्सिस पर करेंगे तो x बराबर 0, तो x बराबर की वैल्यू की पुट इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 3y इक्वल टू 6, 3 से ये करेगा 2, y बराबर कितना हो गया, माइनस के 2। अब देखो ये पॉइंट कितने आ गए, ये हो गया हमारा डी पॉइंट, कितना आया, 0, माइनस के 2, 0, माइनस 2। ये चारों पॉइंट हमारे आ चुके हैं। देखो ए पॉइंट हमारा ये वाला है, बी पॉइंट ये वाला है, ठीक है, और सी पॉइंट जो है हमारा ये है 6,0, डी पॉइंट 0,-2। अब देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं। ग्राफ में जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, बहुत दारी बारीक बारीक से उसमें बॉक्स बने होते हैं, तो उसी अंदाजे चलता है। इसमें क्या भी अंतर नहीं है, तो इसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे 10 11 काट लेते हैं, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही जो ये है वाई एक्सिस, इस पर वाई डैश पे कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। लेकिन है तो इसमें देखो पहला पॉइंट है, इसमें कह रहा 42, अब इसमें 42 नहीं है,
तो अब देख लें, सपोज दैट हम इसको 42 को यहाँ ले लेते हैं, कितने को 42 को इधर ले लेते हैं। ये कह रहा है कि x पर कितना माइनस के 42, x पर क्या है x कोमा y, ग्राफ को समझना, x ये है x का, x डैश माइनस के 42 है। अब माइनस का 42 तो इधर बैठेगा, सपोज हमने इधर ले लिया माइनस का 42, कितना होगा माइनस के 42 और y पे कितना 0 0 ये रहा, ठीक है, a पॉइंट ये आ गया। अब ये कह रहा है कि b पॉइंट 0,6 है, x पे 0 y पे 6, y का पॉजिटिव 6 कितना है 5 और 6 यहाँ पर है। तो ये जो रेखा है पहली वाली रेखा हमारी इधर से क्रॉस करते इधर को जाएगी, ठीक है। अब आती बात सी पॉइंट की, सी पॉइंट क्या हमारा 6,0, x पे 6 है, x पे 6 ये रहा, ठीक है, और y पे 0 है, y पे 0 x पे 6, ठीक। अब बात आती है डी पॉइंट की, x पे 0 माइनस का 2 y पर, y पे माइनस का 2, माइनस का 2 ये रहा। अब ये सी और डी पॉइंट मिलेंगे, ये हो गए, आ रही है बात समझ में, ठीक। ये ऐसे बनेगा, सही भी बनाया है क्या, एक्स वाई, एक्स पे माइनस के 42, ठीक है, एक्स पे डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये हो गए, ये क्या हमारा, ये था ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी पॉइंट, ठीक। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ऐसे ही ग्राफ पर बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक बल्ला व 3 गेंदें खरीदी थी, इस स्थिति को ज्यामिति पर दर्शाना है। 2 इक्वेशन बनेंगी, कैसे करना है, बहुत ही आसान है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें पता है क्रिकेट टीम में कोच ने जो बल्ले और गेंद खरीदी थी, तो उसका क्या हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, तो हम लिखेंगे माना बल्ले की संख्या, बल्लों की संख्या इक्वल टू एक्स और गेंद की संख्या इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। अब ये कह रहा है कि पहली जो इक्वेशन बनेगी प्रश्नानुसार चलते हैं, ये कह रहा है कि एक कोच ने 3900 रुपए में, क्या है टोटल है, क्या है टोटल है, ये बोला 3 बल्ले तो 6 गेंद खरीदी, हमने मल्टीप्लाई कर दी, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, 6 गेंद खरीदी इक्वल टू 390 में, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब एक बाद में, मैंने फिर बताया बाद कह रहा है, अगर पहले है तो क्या होगा, पहले में क्या माइनस और बाद में जुड़ेंगी तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो बाद में कह रहा है उसने एक बल्ला, फिर द्वारा शर्त अनुसार चलेंगे, द्वितीय सिंपल है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि उसने एक बल्ला x, बल्ले कितने हमारे, बल्लों की संख्या x है, एक बल्ला प्लस बाद 3 गेंद खरीदी, कितने में 3900 में, 39 रुपीज में, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। एग्जैक्ट ये 3 गेंद खरीदी, ये 130 में है, रुपए में खरीदी, इसका आएगा 130 में, ठीक। अब ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन आई हमारी उसमें सिंपल 3x माइनस के 6y इक्वल टू 3900 है, ठीक। हम क्या करते हैं, पहले इसको हम x एक्सिस पर करते हैं, x एक्सिस पर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, x पर क्या होता है y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3900, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने था, x बराबर इतने आ गया, ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारा 0, ठीक। अब फिर y एक्सिस पर करेंगे, y एक्सिस पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0, y पर x बराबर 0 तो, और x पर y बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस के 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो ये काटेंगे इसको, 6 6 36,
6 5 30 0, ठीक है, माइनस के 6 5 0 आ गया, ठीक है। तो ये बी पॉइंट आ गया हमारा, कितना आएगा बी पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 कोमा माइनस के 6 5 0, ठीक है, आ गया। अब ऐसे ही हम इसको इक्वेशन को करेंगे सेकंड वाली को। कैसे, देखो हमें 4 पॉइंट चाहिए ग्राफ विधि को बनाने के लिए। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस के 3y इक्वल टू 30 0, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन है, फिर इस पर दोबारा करेंगे x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, x पर क्या होता है y बराबर 0, तो x का y बराबर 0 देंगे तो x का पॉइंट कितना आएगा 30, तो c पॉइंट कितना आ गया हमारा कोमा 0। अब d पॉइंट क्या है y एक्सिस पर, फिर दोबारा करेंगे y एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 होता है, क्या होता है x बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू y इक्वल टू 3 से 3 चौक 3 3, ये नहीं कट पाएगा तो इसको लिख देंगे अपॉन 3, ठीक है। अब देखो इस स्थिति को अब हम ग्राफ विधि पर दर्शाते हैं। कैसे, ए पॉइंट कितने है हमारा, ए पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है 0 माइनस के 6 5 0, और सी पॉइंट है, डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट हमने लिखा नहीं, 0 अपॉन 3। वैसे पॉइंट्स में आ जाएगा 3 3 चौक 12, 1 3 3 9, ठीक, और 1 1 3 3 9.5, इतने समथिंग आएगा, तो कितना आएगा, ठीक है। बी पॉइंट ये हो गया। अब हम सिंपल इसको अब हम ग्राफ पे विधि पर शो करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखिए अब ये क्या है, इसमें ग्राफ होता है इस प्रकार, ठीक है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश और ये होता है हमारा वाई डैश, ठीक है। एक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, वाई डैश में एक्स और वाई डैश में क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या है इसमें -650 से है क्या 13 से। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम सिंपल करेंगे, 5 से ले लेते हैं या 6 से ले लेते हैं, 650 70 800 850 900 100 150 100 100 250 130 0, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब ऐसे ही इसमें वाई डैश में कर लेते हैं नीचे तक, माइनस के 650 माइनस के 70 माइनस के 750 माइनस 80, ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा हम नेगेटिव के, ठीक है। टू 50, इधर एक्स डैश के नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, 650 माइनस 70 माइनस के 750 माइनस के 800 माइनस के 850 माइनस के 900 माइनस के 950 माइनस के 1000, ठीक है, माइनस के 1150 माइनस के 12 ठीक। इधर वाई जो वाई एक्सिस है इसका जो पॉजिटिव पॉइंट आएंगे 650 70 750 800 850 900, ठीक है, 950 1000 150 1200 और 130, ठीक है, ये आ गया।
अब देखो इसको शो कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारा शो कैसे करते हैं, इसमें ए पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है हमारा एक्स, एक्स कोमा वाई, ठीक है। एक्स पे कितना है 130, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, ये रहा, ये क्या हमारा एक्स पॉइंट, ठीक है। वाई पे कितना है 0, वाई ये रहा हमारा 0 ओरिजिन पॉइंट। तो ए पॉइंट कितना हो गया हमारा 130, ठीक है। अब बात आती है बी की, बी पे क्या है, एक्स एक्सिस 0 हो गया, वाई पे कितना है माइनस के, वाई डैश पे -650। तो वाई डैश कौन सा हमारा, ये वाला, तो -650 ये रहा, ठीक। अब बात आती है इसकी, अब सी पॉइंट की, सी कितना है एक्स पे 30, इस पर एक्स पर 30, तो कितना है ये वाला, और वाई पे कितना है डी 0, ये आएगा इधर। देखो उसमें छोटे छोटे जब ग्राफ होता है तो उसमें छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें हमारे 1/3, ठीक है, ये जो 1/2 उसमें हाफ चमक जाता है, ठीक है। तो 0 कितना हो गया एक्स पे ये, और वाई पे इतना है, एक्स पे 0। सी पॉइंट कहाँ है, सी 2, एक पॉइंट ये हो गया 30, ये हो गया 650, ठीक है। सी पॉइंट कौन सा, सी एक्स पे वाई बराबर 0 था, तो एक्स पे 30, 0, ये इधर हो गया, एक पॉइंट मिस हो गया यहाँ। ये देखो अब क्या है इसमें, अब हमको इसमें शो करना है कि ये वाले पॉइंट्स कैसे शो होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो पॉइंट्स है हमारा, ये इससे जाके मिल जाएगा, ठीक है। हमारी कौन सी ये इक्वेशन रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमारी x + y = कितनी थी 13, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इसमें सबमिट हो जाएगी, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन सबमिट नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट्स ये है और दूसरा पॉइंट्स यहाँ जो 13 बटे कितना आ रहा था 1300/3 आ रहा है, एक्स वाई पर कितना है 1300/3। ये सिंपल इस पर जो एक ही रेखा पर है, क्या है एक ही रेखा पर डिनोट कर रहा है, तो इसका एक सिंपल है क्या है 1000। तो ये यहाँ पर पॉइंट करेगा और ये क्या क्रैक ऐसे करेगा, तो ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है। ये बीजे ये तो होता है हमारे बीज गणितीय रूप के द्वारा जो हमने आपको दिखाया, और ये होता है हमारे ज्यामिति द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन जो पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये आ गया है थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसी का ही। इसमें क्या था, ये बोल रहा है कि 1 किलो सेब जो और 1 किलो अंगूर है, मतलब 2 किलो अंगूर और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जो वो 160 रुपीज़ के हैं, और 4 किलो जो सेब है और 2 किलो अंगूर जो हैं वो 300 रुपये के हैं, ठीक है। इसको क्या ना ज्यामितीय रूप से और उसके द्वारा दिखाना है बीजगणितीय रूप से। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले बताया कि 1 किलो सेब का मूल्य है, माना हमने, ठीक है। 1 किलो सेब का मूल्य कितना है x और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना y, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 किलो सेब, तो इसके इक्वेशन बनेगी 2x + के y 1 किलो अंगूर = 160 रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन की, देखिए कैसे होगी। 2x + के 4y, ये क्या है, ये सॉरी ये हमारा 4x + के 2y = 30। लेकिन क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, कितना जाएगा 2x + के y = 300। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 2x + के y = 150। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। कैसे, 2x + y = 160। तो क्या करेंगे x बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस पे करेंगे, x एक्सिस पे करेंगे तो क्या है y बराबर 0,
क्या होगा y बराबर 0, तो y की वैल्यू रख देंगे कितना जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा 160, x बराबर कितना जाएगा 80। ठीक है, तो पॉइंट जाएगा एक हमारा 80 मल्ट 0। बी y एक्सिस पर करेंगे कितना जाएगा x बराबर 0, तो कितना जाएगा y बराबर 160, तो बी पॉइंट जाएगा हमारा 0,160। ठीक, अब इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है वो कैसे करेंगे, ये इक्वेशन है 2x प्लस के y इक्वल टू 150। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल करेंगे, x एक्सिस पे करेंगे तो क्या आएगा y बराबर 0, तो x एक्सिस पे y बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो c पॉइंट जाएगा हमारा 75,0। ठीक, क्योंकि x, y होते हैं जो बिंदु होते हैं हमारे पॉइंट्स। ठीक है, अब इसी प्रकार करेंगे, इसी प्रकार y एक्सिस पर तो x बराबर क्या जाएगा 0, तो y पे क्या जाएगा y की 0, x 0, तो y बराबर कितना जाएगा 150। ठीक, तो पॉइंट आ जाएगा डी हमारा, कितना पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,150। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं 1,80। ठीक है, बी पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट हमारा कितना ये वाला 75,0, डी पॉइंट ये है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे कि इसको हम रफ करते हैं, इधर से इन पॉइंटों को छोड़ दो बस। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं। अब कैसे बनेगा ग्राफ, ध्यान से समझना सभी। ये x है, ये y है। ठीक है, ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, ये है। अब देखो प्रोसेस क्या है, a पॉइंट कितना है 80। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं कितना, हम इसको 60 से शुरू करते हैं, किससे 60 से, 60 एक को छोड़ के 80, 100, 20, 40, 50, 60। ठीक है, 60 तक है लास्ट, तो 60 तक कर लेते हैं, -60, माइनस का 80, माइनस का 100, माइनस का 120, माइनस का 140, माइनस का 150 और माइनस का 160। ठीक है, हो जाएगा 60, 80, 100, 120, 140, 150 और 160। ऐसे हो जाएगा 160, 80, 100, 120, 140 और 150। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और ले लेते हैं, 160 है माइनस का। अब देखो यहाँ पर देखते हैं सर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी कह रहा कि हमारा पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है हमारा x, y को जो है x पे 80 है, x पर 80 कहाँ है, ये रहा 80 पॉइंट। b पर क्या है 0,60, y पे कितना है 160, कितना है y पर 160, y पे ये रहा 160। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसी पे x पे कितना है 75, तो पहला तो ये कट गया हमारा। ठीक है, ये वाला। दूसरा पॉइंट है हमारा c 75, कितना है 75 आएगा इधर। ठीक है, और d पे कौन सा है 0,150। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे करेगा, तो ये दोनों रेखाएं जो होगी ये समतल होगी। ये वाली होगी फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 160, और ये थी हमारी 2x प्लस के y इक्वल टू 150। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमारी सोल्व हो चुकी हैं। ये चैप्टर है, जो एक्सरसाइज थी हमारी 3.1 कंप्लीट हो चुकी हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे। ये था हमारा ज्यामिति, किसके द्वारा है, ज्यामिति रूप है ये। ठीक है, और बीजगणित इससे पहले हमने आपको अभी बताया था। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।